जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका चैनल, हमारे चैनल यानी कि एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आज मंगलवार पर हनुमान जी की 5 बहुत ही छोटी छोटी दिलचस्प कथाएं लेके आई हूँ, जिन्हें सुन के आपके जीवन की जो भी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और आपके जीवन में बल बुद्ध विद्या वो हर चीज आप प्राप्त कर सकेंगे कि जो आप चाहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लेने से ही संकट कट जाते हैं। तो आप बहुत छोटी छोटी सी पौराणिक कथाएं इन्हें सुनेंगे तो आपके जीवन में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कि किसी काम को करने से पहले श्री राम का नाम लेना हनुमान जी के लिए सबसे विशेष माना गया था। कोई भी बड़े से बड़ा काम करते थे तो जय श्री राम बोल के काम किया करते थे। तो आप पवन पुत्र हनुमान जी की बहुत छोटी छोटी यदि आप ये कथाएं सुनेंगे तो आप अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। हाँ, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी लिखना न भूलें। देखिए, वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की ये रामायणों में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाओं में हमने पढ़ा भी है, आपने सुना है। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता माना गया। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायक मानी गई है। जो कलयुग में हनुमान जी की पूजा करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, तो कलयुग में सबसे शीघ्र जो मनोकामना पूरी करने वाला वो पवन पुत्र हनुमान जी हैं। आओ जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 पौराणिक कथाएं हैं जो कि आज भी प्रचलित हैं। चारों जुग ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। देखिए दोस्तों, लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम ने उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञ उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम जी से याचना करते हैं। कहते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहेगी तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बचे रहेंगे। इस पर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं और तथास्तु बोल और कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में मैं प्राण भी रहेंगे। जब तक यह लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थित रहेंगी। चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस तरह का आशीर्वाद प्रभु श्री राम पवन पुत्र हनुमान जी को देते हैं। आइए जानते हैं कि 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र से संजीवनी पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठाकर लाए हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो गईं। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रयोग किया था, लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठा लिया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। विभीषण और राम का मिलना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में
गए। विभीषण के महल पर राम नाम का चिन्ह आकृत देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता और हनुमान जी जान जाते कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर हो समुद्र के इस पार आ जाते हैं। बांदरों ने विभीषण को आते देखा। उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? बांदर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं। किस कारण आया है? ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा दिलाते हैं और राम जी से कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत में भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन निश्चय रूप से हो पाया था। वहीं पर जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से पहले लिखी गई है और यह हनुमंत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमंत रामायण की रचना की थी। कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा प्रकट हुई। वे अपने रामायण को लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हनुमंत रामायण को देखा। हनुमंत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराश का कारण पूछा तो महर्षि बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण का उपेक्ष हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उनके समस्त मेरी रामायण तो कुछ नहीं है। तब वाल्मीकि की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाकर दूसरे कंधे महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमंत रामायण उपलब्ध नहीं है, वहां आज भी समुद्र में पड़ी हुई है। अंगद रामायण में वर्ण है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे का कारण एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि राम और रावण के युद्ध के समय भी आप थे। तो हनुमान जी की पौराणिक कथा जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।